नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मित्रों, वेद पुराणों में धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य के बारे में बताया गया है, लेकिन ये पाप और पुण्य क्या होते हैं? आज हम बात करेंगे पुण्य के बारे में। आइए जानते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि इस जगत में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ सत्य है। जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही फल, यानी कि आपका जीवन होगा। यदि आप कुकर्म करोगे तो पाप के भागीदार होगे, यदि सत्कर्म करोगे तो पुण्य को प्राप्त करोगे। शास्त्रों में धर्म को पुण्य और अधर्म को पाप कहा गया है। पाप और पुण्य जैसे कर्म करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म करता है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में एक वर्ष, एक दिन या एक क्षण में भी पाप या पुण्य कर सकता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे किए कर्म जीवित रहते हैं। हमें अपने जीवन में किए पाप या पुण्य कर्म का फल जीवित या मृत्यु के बाद जरूर भोगना पड़ता है। पाप पुण्य का भोग सहस्त्रों वर्षों में भी पूरा नहीं होता है। अब प्रश्न यह है कि पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा? हर मनुष्य का सबके साथ लगाव होता है, जिसमें अपना लाभ भी शामिल है। अपने लाभ के लिए किए कार्य जिनसे किसी को कोई नुकसान ना हो, वह अच्छे कर्म कहलाते हैं, और बिना किसी लाभ के और परोपकार की भावना से दूसरों के हित के लिए किए गए अच्छे कार्य पुण्य कहलाते हैं। पुण्य कई प्रकार के होते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण पुण्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा पुण्य है मन पुण्य। ये वह पुण्य है जिसमें आप अपने हृदय को पवित्र, द्वेष मुक्त, प्रसन्नचित व मस्तिष्क के उच्च भाव व उच्च विचारों के साथ सभी प्राणियों के प्रति सुख का भाव और अहिंसा का पालन करते हैं। दूसरा है वचन पुण्य। यदि आपके पास किसी को दान करने के लिए धन दौलत नहीं है, तो आप अपनी मधुर वाणी से व अपने सरल शब्दों से किसी के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। तीसरा है काया या शरीर पुण्य। इसमें शरीर का उपयोग करके दी जाने वाली मुफ्त सेवा शामिल है। यदि आप संपन्न नहीं तो भी आप अपने व्यवहार और वाणी से लोगों के काम व लोगों की मदद कर सकते हैं। चौथा है अन्न पुण्य। किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वो मनुष्य, पशु, पक्षी हो, उसे अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। पांचवा पुण्य है जल पुण्य। जीवन के लिए जल की अन्न से भी अधिक जरूरत होती है। एक प्यासे व्यक्ति को जल देने से उसकी प्यास शांत होती है। जल पुण्य से व्यक्ति के तन और मन दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इसके लिए पहले लोग जगह जगह प्याव जैसी व्यवस्था करते थे। छठा पुण्य है वस्त्र पुण्य। वस्त्र हमारे शील, संयम और शरीर रक्षण के साधन है। वस्त्र दान कर आप पुण्य के भागीदार बन जाते हैं। सातवां पुण्य है आसन पुण्य। दूसरे व्यक्ति को बैठने के लिए आसन देने से सामने वाले व्यक्ति का सम्मान होता है, उससे हम में नम्रता आती है, अभिमान चला जाता है। मान चले जाने से सरलता उत्पन्न होती है। कहते हैं कि दिए बिना कुछ मिलता नहीं, बोए बिना कुछ उगता नहीं, यही नियम है। आठवां पुण्य है शयन या स्थान पुण्य। निराश्रित मनुष्य या जानवरों को अस्थायी या स्थायी रूप से रहने के लिए आश्रय देना, मंदिर, स्थानक, अस्पताल, स्कूल बनवाना या उसमें उपयोग की जाने वाली अपनी जमीन आदि चीजों की पेशकश भी इस श्रेणी में आती है। ये भी सबसे बड़ा पुण्य है। नौवां पुण्य है नमस्कार पुण्य। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। छोटों के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार रखना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। वास्तविक पुण्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इच्छा का समर्थन करना। कोई भी व्यक्ति अपने पापों को क्षमा नहीं कर सकता। अच्छे कर्म करने के लिए अच्छे इरादे, स्वार्थ या उद्देश्य रहित सभी कार्य शुद्ध, पवित्र और शुभ विचारों से उत्पन्न होने चाहिए। पुण्य हमें मोक्ष प्रदान नहीं करता है, ये सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करता है जो व्यक्ति को तनाव मुक्त जीवन प्रदान कर सकता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी पुण्य के बारे में जो धार्मिक पुस्तकों, लोक मान्यताओं, सोशल मीडिया आदि से एकत्रित की है। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।